हेलो एवरीवन, दिस इज़ उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मैथ्स के चैप्टर 5 प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के ब्रेन टीजर्स के क्वेश्चन को। इस चैप्टर के बाकी जितने भी एक्सरसाइजेज हैं उनको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, जो आपको क्लास 8th के मैथ्स प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ब्रेन टीजर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले, इनके जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने से पहले आई सजेस्ट कि आप इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं और जो वर्कशीट बेस्ड एक्सरसाइजेज है उनको पहले सॉल्व कर लीजिए, तभी आप आसानी से ब्रेन टीजर्स के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है ये एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न का क्वेश्चन है। हमें इसमें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो भी उसका पर्टिकुलर आंसर आएगा उसे टिक करना है सॉल्व करके। ठीक, सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज if the selling price of an article is twice the cost price then find the profit percent। यहाँ पर हमें दिया है कि एक आर्टिकल है, उसका सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस के डबल है। ठीक, यानी अगर हम मान लें कि कॉस्ट प्राइस जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक, ये जो आर्टिकल है जिसकी बात हो रही है इसका कॉस्ट प्राइस है ₹X, तो सेलिंग प्राइस गिवन है कि इट इज़ ट्वाइस दी कॉस्ट प्राइस, यानी 2 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अगर x माना है तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है x, सेलिंग प्राइस है 2x, तो यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सो प्रॉफिट इज बेसिकली सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स, दैट इज x। तो ये तो आ गई प्रॉफिट की वैल्यू। अब प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। क्लियर, तो प्रॉफिट कितना है इस केस में x, और कॉस्ट प्राइस भी कितना है इस केस में x। सो दिस इज x अपॉन x इंटू 100। तो ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस विल गिव द रिजल्ट एज 100%। क्लियर है। अब हम देखते हैं हमारा बी पार्ट। अ जींस इज मार्क्ड फॉर ₹2590 बट इट इज सोल्ड फॉर ₹2331। देन फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि जींस है उसका मार्क्ड प्राइस इतना था, ठीक, लेकिन उसे सोल्ड इतने पे ही किया गया, तो अब डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं। सो द डिस्काउंट इज marked price minus selling price. So the marked price is 2590 and the selling price is 2331। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो we will get the value as 259। अब डिस्काउंट परसेंट हम निकाल सकते हैं, तो डिस्काउंट परसेंट इज डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। सो दिस विल बी 259 अपॉन हमारा मार्क प्राइस है 2590 एंड दिस इज बिंग मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ ये जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 259 कैंसिल हो जा रहा है। सो दिस इज 10%, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 10% और यहाँ आंसर था 100%। क्लियर। अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन का सी पार्ट। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेंस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेंस देन द गेन और लॉस परसेंट इज। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि पेंस जो है उनको सेल किया जा रहा है, परचेज किया जा रहा है। तो अगर 5 पेंस के सेलिंग प्राइस का जो भी वैल्यू है वो अगर 4 पेंस के कॉस्ट प्राइस के इक्वल हो जाएगा तो गेन या फिर लॉस परसेंट हमें फाइंड करना है। तो बेसिकली यहाँ जो कंडीशन गिवन है वो है इन दोनों के इक्वल होने की। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन बी ₹1। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन बी ₹1। ठीक है, तो यहाँ पर कितने पेन्स की बात हो रही है, 4 पेन्स की, तो 4 पेन्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा ₹4। ठीक, सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन्स विल बी ₹4। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन्स कितना है। सो इट इज़ इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन्स। तो यहाँ पर हमने जो एज्यूम किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग 4 पेन्स का कॉस्ट कितना आ गया है ₹4। ठीक, सो दैट मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन्स इज ₹4। ठीक, तब हम यहाँ से क्या करेंगे कि हम यहाँ से एक पेन का सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। ठीक, ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करना है ताकि हम गेन परसेंट या फिर लॉस परसेंट जो भी हो रहा है इस केस में उसको निकाल सकें, तो हमेशा हम इस चीज़ को तभी कंपेयर कर पाते हैं जब क्वांटिटी सेम हो। जिस भी चीज़ की, जिस भी ऑब्जेक्ट की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, उनकी जब क्वांटिटी सेम होगी तभी हम उसका गेन परसेंट और लॉस परसेंट निकाल सकते हैं।
तो हमने 1 पेन का कॉस्ट प्राइस ₹1 मान लिया है। अब अगर हम यहाँ से 1 पेन का सेलिंग प्राइस निकाल लें तो हमें 1 पेन का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों पता चल गया है। अब हम आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस। तो अगर हम इसे डिवाइड कर लेंगे सो दिस विल बी ₹0.8। ठीक, ये 0.8 आ गया, यानी कि ये वैल्यू 1 से कम है, यानी इस केस में हमें क्या हो रहा है, लॉस। और लॉस कितने पेन का हमने निकाला है, वी आर कैलकुलेटिंग द लॉस ऑन 1 पेन। सो दिस इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस इज ₹1। ठीक, और हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, इट इज़ 0.8। सो बेसिकली दिस इज ₹0.2। ठीक, अब यहाँ से हम लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। सो दैट इज लॉस अपॉन CP। CP इज ₹1 इंटू 100। क्लियर, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो द वैल्यू ऑब्टेन्ड विल बी 20%, यानी इस केस में हमें 20% का लॉस हो रहा है। ठीक, अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। सो द क्वेश्चन नंबर डी इज selling price of shoes is ₹420 including 5% GST. The original price of the shoes is। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक शूज़ है, ठीक है, पेयर ऑफ शूज़ है, उसकी सेलिंग प्राइस की बात हो रही है जो कि है 420, और ये 420 5% GST को इंक्लूड करने के बाद आया है। अब हमें यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शूज़ फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं कि ओरिजिनल प्राइस जो है वो X है। ठीक, तो इसका मतलब ये जो 420 है ये बेसिकली क्या है, ये आया होगा जब हमने x में 5% ऑफ x को ऐड कर दिया होगा जो GST की वैल्यू है। सो दिस इज इक्वल टू 420। अब इसको हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। सो दिस इज 105 अपॉन 100x, इट इज इक्वल टू 420। फ्रॉम हेयर x विल बी इक्वल टू 420 इंटू 100 अपॉन 105। ठीक, अब ये देखो ये हमारा 5 की टेबल से कट हो रहा है, दिस इज 20, दिस इज 21, ये 21 की टेबल से कट हो रहा है, दिस इज 20, सो दिस इज ₹400। क्लियर, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं ई पार्ट। डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन। तो डिस्काउंट जो होता है हमेशा मार्क्ड प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है। क्लियर है ये बात। तो ये था ब्रेन टीजर के क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट के सारे क्वेश्चंस। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम ब्रेन टीजर के आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल।